जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 हिंदी माध्यम गणित एनसीईआरटी बुक के अध्याय 3 अवयव यानी मैट्रिसेस की प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है यदि a इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू दिस, तो फर्स्ट दिया हुआ है तो सत्यापित कीजिए। सत्यापित कीजिए मतलब दिखाना है कि लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। तो चलिए हम फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को करते हैं। a डैश का मतलब होता है परिवर्त आव्यूह, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो चलिए एक काम करते हैं, a की वैल्यू दी गई है, या सुनिए सबसे पहले हम लोग a प्लस बी हम लोग LHS सॉल्व करने जा रहे हैं और फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो LHS में हम सबसे पहले a प्लस बी की वैल्यू निकालें। तो a प्लस बी में आपको पता है कि फर्स्ट अवयव को फर्स्ट अवयव के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ जोड़ते हैं। तो ज़रा देखें, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, तो हम -1 में -4 को जोड़ेंगे, -5 हो जाएगा। 2 में हम लोग 1 को जोड़ेंगे, 3 हो जाएगा, और 3 - 5 - 2 हो जाएगा। फिर 5 + 1 6 हो जाएगा, 7 + 2 9 हो जाएगा, और ये भी 9 हो जाएगा। फिर ये -1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। ये तो a प्लस बी निकल गया। अब हम यहीं पर a प्लस बी डैश कर दें तो देखें a प्लस बी का डैश यानी परिवर्त आव्यूह, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो चलिए देखते हैं। और आपको पता है कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे निकलता है, जब स्तंभ को पंक्ति में और पंक्ति को स्तंभ में हम चेंज कर देते हैं। तो ये मिलेगा आपको -5 6 -1 3 9 4, और ये मिला आपको -2 9 2। ये a प्लस बी डैश रहा। अब हम a डैश और b डैश की वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले a डैश की वैल्यू हम निकालते हैं। देखें क्या मिल रहा है। तो अब a का परिवर्त आव्यूह मिल जाएगा। स्तंभ को पंक्ति में, पंक्ति को स्तंभ में हम चेंज कर देंगे। ये हो गया -1 5 -2, ये हो गया 2 7 1, और ये हो गया आपका 3 9 1। ये तो a डैश हो गया। अब हम b डैश की वैल्यू ज्ञात करें और देखें b डैश, b का परिवर्त आव्यूह हम ज्ञात कर लें। तो ये हो जाएगा -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। ये b डैश निकल गया। अब हमको यहीं पर a डैश प्लस b डैश निकाल लेना है, यानी RHS की वैल्यू निकाल लेनी है। तो चलिए a डैश प्लस b डैश की वैल्यू निकालें। देखिए दोनों को जोड़ देते हैं। -1 -4 -5 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, -2 और 1 -1 हो जाएगा, और फिर यहाँ देखें 2 और 1 3 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, और 1 3 4 हो जाएगा, और फिर 3 और -5 -2 हो जाएगा, और ये 9 हो गया, और फिर ये 1 और 1 2 हो गया। तो आपने देखा यहाँ पर कि a प्लस बी डैश ये LHS है और ये RHS की वैल्यू हमने निकाला है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जो वैल्यू LHS की आ रही है वही वैल्यू RHS की आ रही है। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं LHS = RHS, और ये हो जाएगा दैट प्रूव्ड। तो जब इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व होता है, अब हम लोग ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करें।
तो a माइनस बी डैश हम पहले निकाल रहे हैं। देखिए तो पहले हम a माइनस बी निकालेंगे, यानी यहाँ भी हम LHS फाइंड करने जा रहे हैं। तो चले a माइनस बी की वैल्यू निकाल रहे हैं, a में से b को घटाएंगे। देखिए -1 माइनस -4 तो +4 हो जाएगा, तो 4 माइनस 1 हो जाएगा 3, और 2 माइनस 1 1 5 सॉरी 3 माइनस -5 तो ये 8 हो जाएगा, और फिर ये हो गया 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, 7 माइनस 2 ये हो गया 5, 9 माइनस 0 9 हो गया, -2 माइनस 1 माइनस 3 हो गया, 1 माइनस 3 माइनस 2 हो गया, और 1 माइनस 1 0 हो गया। तो ये तो a माइनस बी निकल गया। अब हम यहीं पर a माइनस बी डैश की वैल्यू निकाल दे। देखें हम यहीं पर a माइनस बी डैश की वैल्यू निकाल देते हैं, तो आपको पता है कि स्तंभ को पंक्ति में और पंक्ति को स्तंभ में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया 3 4 माइनस 3 1 5 माइनस 2, ये हो गया 8 9 0। तो ये LHS की वैल्यू निकल गई। अब हम लोग RHS की वैल्यू निकालते हैं। तो RHS में a डैश, देखिए a डैश आपको मालूम है और b डैश भी आपको मालूम है। तो अब हम यहाँ पर a डैश माइनस b डैश निकाल रहे हैं। देखिए ये a डैश है, ये b डैश है, तो a डैश माइनस b डैश -1 -4, तो 4 माइनस 1 हो जाएगा, तो 4 माइनस 1 यानी 3 हो जाएगा, और फिर 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, और फिर -2 माइनस 1 -3 हो जाएगा, और फिर 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, फिर 7 माइनस 2 5 हो गया, फिर 1 माइनस 3 माइनस 2 हो गया, फिर 3 माइनस -5 8 हो गया, और फिर 9 माइनस 0 9 हो गया, फिर 1 माइनस 1 0 हो गया। तो इस प्रकार ये RHS निकला। तो फिर यहाँ भी आप देख रहे हैं कि LHS और RHS की वैल्यू इक्वल है, लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS दैट प्रूव्ड। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में a इक्वल टू दिया हुआ है और b इक्वल टू भी दिया हुआ है, और हमको प्रूफ करना है ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। तो पहले तो ए बी निकालेंगे। तो ए बी का मतलब a में b का गुणा, तो a में b का गुणा तब होता है जब a के स्तंभों की संख्या b के पंक्तियों की संख्या के बराबर होती है। तो a में एक स्तंभ है, b में एक पंक्ति है, इन दोनों का हम गुणा कर देंगे। तो चलिए गुणा करते हैं, और आपको पता है कि गुणा पंक्ति का गुणा हमेशा स्तंभ में करते हैं। तो चलिए 1 इंटू -1 हो जाएगा, 1 इंटू 2 हो जाएगा, और 1 इंटू 1 हो जाएगा। फिर -4 इंटू -1 होगा, -4 इंटू 2 हो जाएगा, और -4 इंटू 1 हो जाएगा। 3 इंटू -1 होगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा, और 3 इंटू 1 हो जाएगा। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या मिलेगा, ये -1, ये 2, ये हो गया 1, और ये हो जाएगा आपका 4, ये -8 हो गया, ये -4 हो गया, ये -3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया। तो ए बी निकल गया। अब हम यहाँ से ए बी डैश की वैल्यू निकाल देते हैं। तो ए बी डैश की जो वैल्यू है, यानी इसका जो है परिवर्त अवयव निकाल देते हैं। तो परिवर्त अवयव हो जाएगा -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3, ये हो गया आपका ए बी डैश। तो ये LHS की वैल्यू हमने ज्ञात कर लिया। अब हम RHS की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो RHS में सबसे पहले हम लोगों को A डैश और B डैश की वैल्यू निकालनी होगी। चलिए हम यहाँ करते हैं।
हम RHS की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। पहले हम बी डैश की वैल्यू निकालते हैं। चलिए स्तंभ को पंक्ति में, पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट कर देंगे। ये हो गया -1, ये हो गया 2 और ये हो गया 1। अब हम यहाँ ए डैश की वैल्यू निकालते हैं, तो ए डैश की वैल्यू 1 - 4 और ये 3 हो गया। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं बी डैश इंटू ए डैश। देखें ये बी डैश इंटू ए डैश हम कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करने का मेथड वही है कि बी में स्तंभ 1 है और ए में एक पंक्ति है, तो इन दोनों का गुणा करना संभव है। इन दोनों का हम गुणा करते हैं। देखें ये हो जाएगा -1 इंटू 1, फिर -1 इंटू -4 और ये हो जाएगा -1 इंटू 3। फिर देखिए 2 का करेंगे तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, 2 इंटू -4 हो जाएगा और 2 इंटू 3 हो जाएगा। फिर 1 का करेंगे तो 1 इंटू 1 हो जाएगा, 1 इंटू -4 हो जाएगा और फिर ये 1 इंटू 3 हो जाएगा। फिर देखिए क्या मिलता है, ये हो गया -1 और फिर ये हो गया 2 और ये हो गया 1, ये हो गया 4, ये हो गया -8, ये हो गया -4, ये हो गया -3, ये हो गया 6 और ये हो गया 3। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ए बी डैश की वैल्यू निकली है और यहाँ देखें बी डैश ए डैश की वैल्यू निकली है। दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, तो फिर यहाँ भी हम लिख देंगे LHS इजकल टू RHS, लास्ट में लिख दिया जाएगा LHS इजकल टू RHS दैट प्रूव्ड। तो इस प्रकार इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट सॉल्व होता है और ऐसे ही इसका 5वें का सेकंड पार्ट भी करना है। और हमें उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 जिसमें से कुछ क्वेश्चन हमने बताया है, कुछ क्वेश्चन हमने छोड़ा भी है, जो शेष क्वेश्चन होंगे उनको आप कर लेंगे। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है किसी भी क्वेश्चन को करने में तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। हम आपको उन क्वेश्चन को फिर बता करके वीडियो के माध्यम से हम आपको बता देंगे। फिलहाल हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 5 तक आप सभी लोग कर लेंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट जरूर करें। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे भावना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को आप क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको पहुंचती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।